हे गाइस, जय दिस साइड। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वुमेन वांट्स, सेकेंड चैप्टर जो है हमारा। अगर बैकग्राउंड में कोई वॉइस आता रहेगा तो प्लीज अवॉइड करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो वुमेन वांट्स से हम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो हम लोग चीज़ें सोचते हैं कि हम लोग खरीदना है या लेना है या पाना है, उसके बारे में ही है। इन आवर डेली लाइफ we see that the different people are engaged in different type of activity. For example, some people are engaged in farming, some people in offices, some are selling vegetables, some are having different type of shops, some are running factories, etc. Those people are engaged in different type of activities to earn money or income. They have to earn income because they have to satisfy so many wants. मतलब उन लोगों को पैसे कमाने हैं ताकि वो लोग अपनी वांट्स को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। To earn money, people use resources, man-made or natural. Wants are unlimited but resources are limited or scarce. मतलब हम लोग की चाहत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसे या फिर बोलते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, लिमिट्स बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं हमारे पास। फिर देखते हैं मीनिंग्स ऑफ वांट्स क्या है। एक वांट्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब एक ज़रूरत, एक चाहत का मीनिंग क्या होता है। It is human nature to have many goods in life. They would be endless list of such wishes. तो हम लोग का wishes बहुत ज़्यादा हो सकता है। Let us call those wishes as desire. मतलब wishes को wishes या dreams दोनों एक ही होता है, वैसे ही wishes और desire भी एक ही वर्ड है, बस synonymous है। वन में डिजायर एक गुड हाउस, एक कार, मतलब एक आदमी चाहत रख सकता है अच्छा घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, कंप्यूटर खरीदने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, डिसेंट क्लोथ पहनने के लिए, सो ऑन। हाउ कैन वन गेट ऑल दिस, मतलब वो लेकिन उन ज़रूरतों को किस तरीके से पूरा कर सकता है। वन में हैव थिंग दोज थिंग्स इफ ही और शी हैज मनी. If one does not have enough money, they only one or two of those are none of them those could be purchased. मतलब जैसे कोई एक है या एक लड़की है या लड़का है, अगर उसके पास पैसे तो वो ये वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई कर सकती है। If one does not have enough money, अगर उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो वो चीज़ें परचेज ही नहीं कर सकती। Which one of our desire are to be fulfilled depends upon our capacity to pay or purchase power. To pay और purchasing power, तो अगर हम लोग किसी चीज़ को पाने का ख्वाब रखते हैं तो उस चीज़ को पाने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, या तो उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे की पावर होनी चाहिए। This is why not all the desire can be met as we need money to satisfy them. तो ऐसे ही हर एक डिज़ायर, हर एक को आप पूरी नहीं की जा सकते, क्योंकि हर ख्वाब को पूरे करने के लिए क्या चाहिए, पैसे। The desire which are backed by money and willingness to purchase may be called want. तो एक डिज़ायर, एक चाहत जिसको हम पैसे के साथ, इच्छा के साथ खरीद सकते हैं, उसको हम लोग want कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ग्रीन से हाईलाइट कर दो। सब लोग भी आपके बुक में हाईलाइट करते रहिए। A beggar may desire to have a car, but this desire cannot be called a want. तो यहाँ पे जैसे बोला है कि एक भिखारी भी ख्वाब देख सकता है कुछ खाने के, कुछ खरीदने के, कुछ पहनने के, लेकिन उसको हम लोग वांट नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जहाँ पे हमारे पास इच्छा है, हमारे पास पैसे, हमारे पास कैपेसिटी है उस चीज़ को खरीदने की, उस चीज़ को खरीदने की हम चाहत रखते हैं, उसको हम लोग वांट कहते हैं। However, if rich man desires to have a car and is willing to purchase it, the desire can turn into want. तो एक डिज़ायर क्या होता है, एक डिज़ायर मतलब कि आपने सोचा क्या मुझे खरीदना है, लेकिन आपके पास तभी वो पैसे नहीं है, तो उसको डिज़ायर बोलेंगे। लेकिन आपका वो डिज़ायर था कि हाँ मुझे वो खरीदना है, आपके पास अब पैसे भी है और आप चाहत भी रखते कि नहीं मुझे चाहिए भी, तो उसको हम लोग वांट कहेंगे।
तो ये एक अच्छा डिफरेंस यहाँ पे बताया है। हाउएवर if a rich man desire to have a car and is willing to purchase it, the desire can be turned into want. So desire for a good or service मतलब एक ख्वाब रखना खरीदने या फिर सर्विस लेने के कोई भी प्रोडक्ट। मनी टू, और उसके साथ यहाँ पे प्लस दिया है यहाँ पे परचेज टू, मनी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू परचेज। अगर ये दोनों मिल जाए तो उसको क्या हम बोलेंगे, वांट फॉर अ गुड एंड सर्विस। हाउ डू वांट अराइज एंड ग्रो, तो एक वांट जो है वो किस तरह से अराइज होती है और वो किस तरह से बढ़ती है। Wants are part of our life. They arise with the birth of men. Men in ancient time was satisfied by living in forest, drinking water from the streams, plucking for fruits from the trees or eating animals released off to satisfy hunger. तो पहले, बहुत ही पहले टाइम से जब से इंसान पैदा हुआ तब से wants तो रही है। He had limited wants which were related to food, shelter, and clothing. Over a period of time, these wants have grown. तो जैसे जैसे समय आगे गया वैसे वैसे हमारी wants भी बढ़ते गई। How did it happen? तो ये कैसे हुआ? तो एक बार एक फायरमैन था, वो खाना पकाना उसने शुरू किया। They need to discover a new food item. तो उसने एक नया फूड बोलते ना इन्वेंट कर दिया। Man's taste grew and expand. तो उसी तरीके से जब उसने कोई नया चीज खाया उसको अच्छा लगा, उस वजह से उसका जो वांट जो था वो ग्रो कर गया, मतलब उसको टेस्ट अच्छा लगने लगा। तो वो सोचा कि क्यों ना मैं वैरायटी ऑफ गुड्स मतलब वैरायटी ऑफ फूड्स मैं ट्राई करूँ। Man's taste grew and expand. A la- A very large variety of foodstuffs came into existence. तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड्स जो है वो एग्जिस्टेंस में आया कि एक ही चीज से हम लोग अलग अलग पदार्थ आज के टाइम पे बना सकते हैं। उसी तरह से जो टेस्ट एक्सपांड हो उसी वजह से वांट्स भी एक्सपांड हुए कि अलग अलग टेस्ट हम लोग ट्राई कर सकते हैं। टुडे यू कैन फाइंड डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टेस्ट, कलर, शेप ऑफ फूड इन आइटम्स। As regards clothing, man has moved from unshod animal clothes and tree leaves to be variety of clothes. तो पहले तो एनिमल स्किन्स हम लोग पहनते थे, ट्रे लीव्स हम लोग पहनते थे, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास क्या है, वैरायटी ऑफ क्लोथ्स है। इन ऑर्डर टू लिव बेटर मैन डिस्कवर एंड इन्वेंटेड न्यू आइटम्स ऑफ क्लोथिंग। As knowledge, taste and fashion are increasing, new and better products in clothing are emerging. In a similar fashion, need of housing have also gone tremendous changes. Man has moved from caves to hut made of straw and puka made a house made of bricks. Nowadays, houses made of wood, puka houses, bungalows, and palaces with the fancy doors, windows, and are all sort of decorative पेंट्स एंड फिक्सचर आर इन यूज। तो पहले के टाइम पे तो हम लोग एक नॉर्मल सा झोपड़ा बना के रहते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग को ब्रिक्स चाहिए, बंगला चाहिए, ऐसा दरवाजा होना चाहिए, ऐसे विंडोज होने चाहिए। तो वो भी एक तरीके से वांट्स हम लोग का हर एक चीज में बड़ा ही है जब से आदमी पैदा हुआ है। However, some wants may be necessary for the existence of life. तो कुछ चीज़ें तो ज़रूरत ही थी एग्जिस्टेंस मतलब लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, जैसे खाना हो गया, शेल्टर हो गया, छत हो गई, क्लोथिंग हो गया, ये सब कुछ तो नेसेसरी था। These are called basic wants or necessities. These are some other wants which make our life easy and comfortable. They are called comforts. तो ये जो है वो हमारे comforts, एग्जाम्पल ऑफ comforts में भी कूलर, स्कूटर्स एक्सेट्रा जो हम लोग को आने जाने में हेल्प करता है, वो सब कुछ जैसे गाड़ी वगैरह हम लोग ने बनाया। फिर कूलर जैसे हम लोग को गर्मी में थोड़ा ठंडा लगे उसलिए वो बनाया। फिर और भी चीज़ें जो हम लोग ने बनाई बाय द टाइम।
Some goods give us pleasure, but they are very costly. For example, luxurious car, diamond, jewelry, etc. They are called luxury. तो ये सब कुछ जो है हमारे luxuries है. Satisfaction of want. एक want satisfy कब होता है? Do all our want get satisfied? No. तो हम लोग का want जो है कभी satisfy नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा हम लोग की चाहते बढ़ते जाएंगे. आज आपके पास एक कार है, आप दो लोगे अगले बार, फिर उसके बाद आपके पास एक घर है, आप दूसरा घर लोगे. तो ऐसे हमारी वांट्स जो है वो कभी खत्म नहीं होगी, वो बढ़ते रहेगी. ये आप उसके लिए रीड कर सकते हो. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ने. वांट्स आर अनलिमिटेड. तो एक वांट जो है वो कभी भी लिमिटेड नहीं रहेगा, अनलिमिटेड रहेगा. हम लोग की चाहत तो कभी खत्म नहीं होगी, बढ़ते ही रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, a person who have never used a fan wish to have a fan. When this is satisfied, he would wish to get a एयर कूलर और स्कूटर. तो अगर आज के टाइम पे आपके घर पे फैन नहीं है तो आप एक फैन के लिए विश करोगे, फैन आने के बाद आप कूलर के लिए विश करोगे, कूलर आने के बाद आप एसी के लिए विश करोगे. तो ऐसे हमारी वांट्स जो है वो बढ़ती जाएगी. ए सिंगल वांट इज सेटिस्फाइबल. अगर आज के टाइम पे आपको एक कार खरीदनी है और आपने कार खरीद ली तो उसको एक सिंगल वांट ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलेंगे. जैसे पानी हो गया. इधर जैसे एग्जांपल, इफ अ मैन इज thirsty he can satisfy his thirst by taking 1 or 2 glasses of water. लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि उसको वापस से फिर कभी प्यास ना लगे, तो वो रिपीटेटिवली बढ़ता ही रहेगा. आफ्टर दस ही डज नॉट वांट वाटर एट द पॉइंट ऑफ टाइम. तो उस वक्त उसको पानी की जरूरत नहीं, लेकिन उसको बाद में तो वापस प्यास लगेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी और उसको वापस पानी पीना ही पड़ेगा. तो रिपीटेटिव है, लेकिन एक टाइम पे एक वांट हमेशा सेटिस्फाई कर सकते हैं. some wants arise again and again. तो कुछ wants जो है वो arise again and again. जैसे भूख हो गया, पानी तो हमें बार बार चाहिए ही चाहिए. तो ये भी आप पॉइंट रीड कर सकते हो. वेराइंग नेचर्स ऑफ वांट. तो अलग अलग नेचर्स के वांट्स हो सकते हैं, अलग टाइम पे आ सकते हैं, अलग जगह पे आ सकते हैं, अलग पर्सन को हो सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे दिया है, वांट्स वेरी फ्रॉम टाइम, प्लेस एंड पर्सन. दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय many factors like income, custom, fashion, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा. आजकल ट्रेंड्स बदलते जाते हैं, तो उस हिसाब से हमारी वांट्स भी बदलते जाती है. फॉर एग्जांपल, वी वांट्स मेडिसिन ओनली व्हेन वी आर सिक, आइसक्रीम ओनली इन समर मोस्टली. फिर वुलन्स जो समर श्रीनगर जगह पे हम लोगों को काम आते हैं. फिर सिमिलरली पीपल हैविंग स्टैंडर्ड यूजिंग लाइक टीवी सेट्स, mobile phone, cars and many other luxuries due to increase in their income and chance. अभी आपके पास इनकम ज़्यादा है तो आप चाहोगे कि मेरे पास एक आईफोन हो, आप कुछ ना कुछ परचेज करने के लिए देखोगे ही. प्रेजेंट वांट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन फ्यूचर वांट्स. तो आज के टाइम पे आपको क्या ज़रूरत है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि फ्यूचर में आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी. तो आज के टाइम पे अगर आपको एक फ़ोन की ज़रूरत है क्योंकि आपका फ़ोन घूम गया है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आने वाले टाइम में आपको एक टीवी लेना था वो. तो यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया. फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज द प्रेजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रोवाइडिंग ओल्ड एज सिक्योरिटी इन फ्यूचर. तो जैसे आज के टाइम पे एक लड़की को जल्दी एजुकेशन देना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि उसकी शादी के बारे में सोचना. वांट चेंजेस एंड एक्सपांड विद डेवलपमेंट. तो वांट चेंज भी होता है और फिर डेवलप भी होता है. जैसे आज आपको फ़ोन की ज़रूरत है, कल आप लैपटॉप लेने के लिए सोचोगे. तो ऐसे वांट जो है वो चेंज भी होता है और डेवलप भी होता है. फिर दिया है हाउ रिसोर्सेस सेटिस्फाई वांट्स. तो रिसोर्सेस मतलब आजू बाजू की चीज़ें हम लोग किस तरह से वांट हम लोग का सेटिस्फाई करती है. तो एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि आप हमारे पास वांट ज़्यादा है बट रिसोर्सेस बहुत ही कम है. जैसे अगर कोयले की बात करें तो आज के टाइम पे हम लोग को बिजली की ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन कोयला हमारे पास कम है. इसके लिए हम लोग अल्टरनेटिव चीज़ें भी ढूंढ रहे हैं. जैसे किस तरह से हम लोग सोलार पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, ये सब कुछ. लेकिन आज भी इंडिया में 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोयले के थ्रू ही जनरेट किया जाता है. तो वैसे हमारा ज़रूरत तो है, लेकिन रिसोर्सेस हमारे पास कम है. तो हम लोग अल्टरनेटिव भी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के अल्टरनेटिव्स नहीं होते. तो वो किस तरह से अब सेटिस्फाई होंगे वो देखने वाली बात है. तो यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो, कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिर्फ आप एक बार रीड कर लेना ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो. फिर दिया इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट. तो इकोनॉमिक वांट क्या है, नॉन इकोनॉमिक वांट क्या है. द वांट दैट सेटिस्फाई
बाय सच गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड इकोनॉमिक वांट। जहाँ पे आपको पे करना पड़े, सिंपल सी बात है, वो इकोनॉमिक वांट होता है। If few things that we want are not purchased from the market by paying a price, such things are called non-economic want. तो एक जैसे इकोनॉमिक वांट हो गया, जैसे आपको भूख लगी, आपने कुछ खरीद लिया सामान खाना बनाने के लिए, जो सामान आपने खरीदा वो इकोनॉमिक वांट हो गया। फिर इधर पे जैसे कुछ फ्री चीजें कैसे हो गई, जैसे रेन हो गया, रेन वाटर फ्रॉम एग्रीकल्चर, तो ये फ्री चीज है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एयर हो गया, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, तो वो भी एक फ्री चीज है जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ा, तो वो नॉन इकोनॉमिक वांट है। when we want a maid to cook, it is economic want, but if the cook is cooked by mother, it becomes a non economic want. तो जैसे खाना आपकी माँ ने बना के दिया तो वो एक नॉन इकोनॉमिक वांट है, क्योंकि आपको आप उसके लिए पे नहीं कर रहे हो। लेकिन वो खाना बनाने के लिए जो सामान लाया वो तो इकोनॉमिक वांट ही है, क्योंकि वो तो आपकी मम्मी ने पे किया होगा उसके लिए। वॉन्ट्स एक्सपांड एंड चेंजेस विद डेवलपमेंट, ये हम लोग पढ़ चुके, तो आप ऊपर वाला पॉइंट पढ़ लियो, तो ये वाला पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं। इंडियन फिलोसॉफी ऑफ लिमिटिंग वांट्स, तो इंडियन फिलोसॉफी क्या है, लिमिट वांट्स को लिमिट करने के लिए। एज वी ऑल नो आवर वांट्स आर अनलिमिटेड बट आवर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। Hence, if we keep our want as unlimited and growing, we will not able to satisfy all of them with our limited wants, with our limited resources. तो अगर आप अनलिमिटेड वांट्स रखे होगे, आपके पास पैसे भी है लेकिन रिसोर्सेस इतने कम है कि आप हर वांट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग को क्या अपने वांट्स को लिमिट करना होगा। This will give a raise to a lot of dissatisfaction, but on the other hand, it will limit our wants. We will able to satisfy more wants with our limited resources, and this will give us more and more satisfaction. The Indian philosophy has always been to limit our wants as they that will satisfy in life. This helps lead up to happy life as we do not have to suffer any unhappiness due to unfulfillment wants. When the father of our nation Gandhiji always advocated controlling of one of the, so that we have to satisfy life and we do not have to indulge into wrong deeds or practices to satisfy unlimited wants out of our limited resources. There have been many great thinkers who have advocated the same. तो वांट्स को जब तक हम लोग लिमिटेड रखेंगे हम लोग सेटिस्फाई हो रहे होंगे अपनी ज़रूरतों से, लेकिन अगर हमारा वांट अनलिमिटेड होगा तो उससे हम लोग कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही कम है। तो ये आपके चैप्टर में था, क्वेश्चन आंसर के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरी वीडियो में आपको जल्दी से प्रोवाइड करा दूंगा, उसके अंदर आप क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में।